तो चलिए आज बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की उस शानदार कहानी की जिसने भारत की सड़कों की और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की दोनों की ये दिशा बदल कर रख दी। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये एक जुनून की कहानी है। कहानी का हीरो वो है जो असल में कभी हीरो बनना ही नहीं चाहता था। आनंद महिंद्रा, एक फिल्म मेकर जो कैमरे के पीछे की दुनिया में रहना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक डूबते हुए बिजनेस की कमान सौंप दी और उन्होंने उसे एक ऐसे साम्राज्य में बदल दिया जिसकी आज मिसाल दी जाती है। हर बड़े साम्राज्य की नींव कहीं ना कहीं तो रखी ही जाती है। महिंद्रा की नींव स्टील में रखी गई थी, लेकिन उनकी असली किस्मत तो पहियों पर लिखी जानी थी। सोचिए जरा, 1945 में जब ये कंपनी शुरू हुई तो इसका नाम था महिंद्रा एंड मोहम्मद। लेकिन फिर 1947 का विभाजन हुआ और सब कुछ बदल गया। और मजे की बात तो ये है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा नाम इसलिए रखा गया ताकि M&M लिखी हुई पुरानी स्टेशनरी बर्बाद ना हो। है ना कमाल का जुगाड़। और बस यहीं से 1949 में विलीज जीप के साथ भारत के सड़कों पर एक नई कहानी की शुरुआत हुई। 90 का दशक महिंद्रा के लिए एक बहुत बड़ा तूफान लेकर आया। कंपनी डूबने की कगार पर खड़ी थी और उसे एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो इस तूफान से उसे निकाल सके। और यही कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। आनंद महिंद्रा, जो हार्वर्ड में फिल्में बनाना सीख रहे थे, कुंभ मेले पर डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे थे, उन्हें बिजनेस में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जब 1981 में उन्होंने कंपनी ज्वाइन की तो उन्होंने सिर्फ कंपनी ही नहीं बल्कि इंडियन इंडस्ट्री की पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी। 1991 में भारत के बाजार के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खुल गए। सुजुकी और फोर्ड जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी मैदान में उतर आए। उनके पास बेहतर टेक्नोलॉजी थी, बहुत पैसा था और महिंद्रा के लिए ये एक करो या मरो वाली स्थिति बन गई थी। इस भयंकर तूफान के बीच महिंद्रा ने एक ऐसा दांव खेला जो या तो उन्हें बादशाह बना सकता था या फिर पूरी तरह से तबाह कर सकता था। ये सिर्फ एक कार नहीं थी, ये उनके वजूद का सवाल था। उस बड़े दाम का नाम था प्रोजेक्ट स्कॉर्पियो और इसका बजट 550 करोड़ रुपए। उस जमाने में एक इंडियन कंपनी के लिए ये रकम किसी सपने जैसी थी। अब इस दांव की गंभीरता को समझने के लिए ये देखिए कि उस समय कंपनी का पूरा सालाना मुनाफा सिर्फ 250 करोड़ रुपए के आसपास था। मतलब अपनी 2 साल से ज्यादा की कमाई को एक ही प्रोजेक्ट पर दांव पर लगाया जा रहा था। और इस दांव के पीछे खड़े थे आनंद महिंद्रा। उन्होंने बोर्ड से साफ साफ कह दिया, अगर स्कॉर्पियो फेल हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये सिर्फ एक बिजनेस का फैसला नहीं था, ये एक लीडर का अपने विजन पर भरोसा था। और नतीजा ये हुआ कि दांव काम कर गया। स्कॉर्पियो ने मार्केट में आते ही धूम मचा दी। 2003 में जहां कंपनी का मुनाफा 140 करोड़ था, वहीं 2007 तक ये 1000 करोड़ के भी पार पहुंच गया। महिंद्रा की किस्मत पूरी तरह से बदल चुकी थी। देखिए, स्कॉर्पियो की सफलता तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अब आनंद महिंद्रा ने महिंद्रा को सिर्फ एक कार कंपनी नहीं बल्कि एक ऐसा ब्रांड बनाने का फैसला किया जिससे लोग जुड़ सकें। और इसके लिए उन्होंने एक बिल्कुल नया और अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता तो उन्हें एक नई XUV 700 गिफ्ट की गई। एक आदमी ने जब अपनी क्रिएटिविटी से स्कॉर्पियो जैसा ऑटो रिक्शा बना दिया तो उसे एक नई कार देकर उसके रिक्शे को म्यूजियम में जगह दे दी। ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं थी, ये लोगों के दिलों को जीतने की एक कला थी। और उनकी इस सोच की एक बड़ी प्रेरणा है जुगाड़, यानी कम संसाधनों में कुछ नया और असरदार कर दिखाना। ये प्रेरणा उन्हें अपनी निजी जिंदगी से मिली जब उनकी बेटी की एक मुश्किल सर्जरी को मुंबई के एक डॉक्टर ने एक बहुत ही सरल और अनोखे तरीके से कर दिखाया। उस दिन उन्हें ये समझ आया कि भारत के कोने कोने में कितनी जबरदस्त प्रतिभा छिपी हुई है। तो अब भारत से बाहर निकलकर देखते हैं कि महिंद्रा ने दुनिया के बाजार में कैसे अपनी जगह बनाने की कोशिश की। इस सफर में उन्हें कुछ बड़ी सफलताएं मिली तो कुछ बड़ी सीख भी मिली। साल 2008 में महिंद्रा के पास जैगुआर लैंड रोवर को खरीदने का एक बड़ा मौका था, लेकिन उन्होंने उस वक्त रिस्क नहीं लिया। वो मौका टाटा ने लिया और इतिहास बना दिया। लेकिन फिर 2015 में महिंद्रा ने इटली के लेजेंडरी डिजाइन हाउस पिनिनफेरिना को खरीदकर अपना लग्जरी कार का सपना पूरा किया। आनंद महिंद्रा ने बाद में कहा भी, पिनिनफेरिना के बाद JLR का कोई अफसोस नहीं। लेकिन हाँ, हर कहानी में कुछ गलतियां भी होती हैं। 2011 में कोरिया की कंपनी सैंगयोंग को खरीदना महिंद्रा के लिए एक महंगा सबक साबित हुआ। ये दिखाता है कि ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बनाना कितना मुश्किल हो सकता है।
तो आज महिंद्रा सिर्फ एक कार या ट्रैक्टर कंपनी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य है जो टेक्नोलॉजी से लेकर एरोस्पेस तक फैला हुआ है। आज महिंद्रा का साम्राज्य कितना विशाल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ऑटोमोबाइल उनका सिर्फ आधा बिजनेस है। टेक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक से लेकर एरोस्पेस और डिफेंस तक उन्होंने हर मैदान में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और इस पूरे साम्राज्य के भविष्य की नींव रखी गई है महिंद्रा रिसर्च वैली में। ये आनंद महिंद्रा का एक सपना था, एक ऐसी जगह जहां भारत का भविष्य डिजाइन किया जाता है। आज की XUV 700 और थार जैसी गाड़ियां यहीं से निकलती हैं। और इसकी शुरुआत किसी और ने नहीं बल्कि खुद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी। और अब सबसे बड़ा सवाल, महिंद्रा ने हर तूफान का सामना किया है, हर चुनौती को पार किया है, लेकिन अब जब टेस्ला जैसी कंपनियां भारत में आ रही हैं, तो क्या महिंद्रा इलेक्ट्रिक वाहनों की इस नई और मुश्किल दौड़ में भी जीत पाएगी? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, ये दौड़ बहुत ही रोमांचक होने वाली है।